Good evening, dear friends. Thank you for clicking this channel. I'm Mehraj Anjum sir. Dear friends, today I'm going to teach you ism able to, which is also the most important for the students to learn because whenever you want to speak that he is able to do his work, वह उसका काम करने का लायक है. जैसे जनरली हम ऐसे हिंदी में बोलते हैं, क्या तुम मोबाइल चलाने का लायक हो, और क्या तुम उसे भूलने का लायक हो, क्या तुम शादी करने का लायक हो, आप जिंदगी में क्या करने के लायक हैं, व्हाट आर यू एबल टू डू इन योर लाइफ. तो इस टाइप के जहां भी हम हिंदी मीनिंग बोलते हैं कि वो लायक है या आप लायक हैं या मैं लायक हूं या मैं योग्य हूं, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में. तो दैट थिंग एंड दैट इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू डियर फ्रेंड्स. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. is am are able to, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे टेक या गिव, इस तरह से इसका मीनिंग के योग्य है, के लायक है, के योग्य है, के लायक है. तो एग्जांपल है यहाँ पर, योर सन इज एबल टू वॉक. योर सन आपका बेटा, इज एबल टू वॉक आपका बेटा चलने का लायक है, चलने का योग्य है. योर सन इज नॉट को शॉर्ट में इजंट एबल टू वॉक आपका बेटा चलने का लायक नहीं है, ये हो गया निगेटिव. जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज योर सन, क्या आपका बेटा एबल टू वॉक चलने का योग्य है, क्या आपका बेटा चलने का लायक है, इज योर सन एबल टू वॉक. और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, इज योर सन नॉट एबल टू वॉक, क्या आपका बेटा चलने का लायक नहीं है, क्या आपका बेटा चलने का योग्य नहीं है, क्या आपका बेटा चलने का लायक नहीं है. तो इसको जब ड्रिल करेंगे तो एक राउंड मीनिंग के साथ और अनदर राउंड विदाउट मीनिंग. जैसे योर सन इज एबल टू वॉक आपका बेटा चलने का लायक है, योर सन इजंट एबल टू वॉक आपका बेटा चलने का लायक नहीं है, इज योर सन एबल टू वॉक क्या आपका बेटा चलने का लायक है, इज योर सन नॉट एबल टू वॉक क्या आपका बेटा चलने का लायक नहीं है, योर सन इज एबल टू वॉक, योर सन इजंट एबल टू वॉक, इज योर सन एबल टू वॉक, इज योर सन नॉट एबल टू वॉक. इट इज कॉल्ड ड्रिल. तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्यू एग्जांपल्स आई हैव गिवन यू. इस तरह से हम कुछ एग्जांपल्स दिए हैं सो दैट आप इसको अच्छा से लर्निंग करने के बाद कीप ट्राइंग टू यू नो दैट टेक इट इनटू योर प्रैक्टिकल लाइफ. इट वुड बी बेटर बट एज यू विश. तो यहाँ पर देखते हैं डियर फ्रेंड्स इस एग्जांपल को. ही इज एबल टू लर्न, वह सीखने वाला है. तो क्या इंग्लिश, अंग्रेजी. ही इज एबल टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने के योग्य है, वह अंग्रेजी सीखने का लायक है. सॉरी, वाला है नहीं. ही इज एबल टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने का लायक है. ही इजंट एबल टू लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीखने का लायक नहीं है. इज ही एबल टू लर्न इंग्लिश, इज ही नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश. अब आते हैं इस पे. आई एम एबल टू इन्फॉर्म द पुलिस, मैं पुलिस को खबर करने का, इत्तिला देने का, सूचना देने का लायक हूं, के योग्य हूं. आई एम एबल टू इन्फॉर्म द पुलिस, मैं पुलिस को खबर करने का लायक हूं. आई एम नॉट एबल टू इन्फॉर्म द पुलिस. एम आई एबल टू इन्फॉर्म द पुलिस, एम आई नॉट एबल टू इन्फॉर्म द पुलिस. जॉन इज एबल टू एडॉप्ट मोनिता, एडॉप्ट मीन्स अपनाना. जॉन इज एबल टू एडॉप्ट, जॉन अपनाने का लायक है. किसको? मोनिता, मोनिता को. जॉन इज एबल टू एडॉप्ट मोनिता. जॉन इजंट एबल टू एडॉप्ट मोनिता. इज जॉन एबल टू एडॉप्ट मोनिता, इज जॉन नॉट एबल टू एडॉप्ट मोनिता. आफ्टर दैट इसको देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि यू आर एबल टू डिपोजिट मनी. यू आर एबल टू डिपोजिट मनी, इट मीन्स दैट आप पैसा जमा करने का लायक हो. यू आरंट एबल टू डिपोजिट मनी, आर यू एबल टू डिपोजिट मनी, आर यू नॉट एबल टू डिपोजिट मनी. यू आर एबल टू डिपोजिट मनी, आप पैसा जमा करने का लायक हो. यू आरंट एबल टू डिपोजिट मनी, आर यू एबल टू डिपोजिट मनी, आर यू नॉट एबल टू डिपोजिट मनी. अब आते हैं इस पे. दे आर एबल टू इंक्वायर, पूछताछ करना. जैसे इंक्वायरी, उसमें लिखा रहता है रेलवे स्टेशन में वगैरह में जहां भी जाओ, इंक्वायरी, इट मीन्स दैट पूछताछ करना या पूछताछ. इंक्वायरी पूछताछ, इंक्वायर पूछना. दे आर एबल टू इंक्वायर, वे पूछने के योग्य हैं, वे पूछने के लायक हैं. दे आर, वे पूछताछ करने के लायक हैं या फिर वे पूछताछ करने के योग्य हैं. दे आर एबल टू इंक्वायर, दे आरंट एबल टू इंक्वायर, आर दे एबल टू इंक्वायर, आर दे नॉट एबल टू इंक्वायर. जैसे आई एम एबल टू इंक्वायर दैट व्हेन द गुवाहाटी एक्सप्रेस इज अबाउट टू कम एंड एट व्हाट प्लेटफॉर्म, कौन से प्लेटफॉर्म, इन व्हाट प्लेटफॉर्म. तो आप इस टाइप के भी बोल सकते हैं. नाउ अब इस सेंटेंस पे आते हैं डियर फ्रेंड्स कि ही इज एबल टू गो, वह जाने का लायक है, वह जाने का योग्य है, वह जाने का लायक है. तो कहां? टू बिहार, बिहार अलोन, अकेला. ही इज एबल टू गो टू बिहार अलोन, ही इजंट एबल टू गो टू बिहार अलोन, इज एबल टू गो टू बिहार अलोन, इज नॉट एबल टू गो टू बिहार अलोन. आफ्टर दैट यू आर एबल टू पास द एग्जामिनेशन, तुम इम्तिहान को या तुम इम्तिहान में पास होने का लायक हो, तुम इम्तिहान में पास होने का योग्य हो. यू आर एबल टू पास द एग्जामिनेशन, यू आरंट एबल टू पास द एग्जामिनेशन, आर यू एबल टू पास द एग्जामिनेशन, आर यू नॉट एबल टू पास द एग्जामिनेशन. आफ्टर दैट जॉन इज एबल टू ज्वाइन,
जॉन ज्वाइन होने का लायक है, तो किस में जॉन ज्वाइन होने का योग्य है, लायक है, किस में, इन आवर कंपनी, हमारे कंपनी में। जॉन इज एबल टू ज्वाइन इन आवर कंपनी, जॉन इज नॉट एबल टू ज्वाइन इन आवर कंपनी, जॉन एबल टू ज्वाइन इन आवर कंपनी, जॉन नॉट एबल टू ज्वाइन इन आवर कंपनी। तो लाइक दैट यू कैन मेक बिटवीन अबाउट द सेंटेंसेस और डायलॉग्स। But dear friends, dealing why it is important that whenever you want to speak in it about dialogues or sentences and which is also need to speak, जो जरूरत भी है बोलने की, तो at that time you feel hesitate to speak. अब dealing करने के बाद hesitation will remove and you may remove the hesitation and after that you may be a good speaker. तो dear friends, तो ये तो हो गया इज एम आर एबल टू पे। अब आई एम गोइंग टू टीच यू वाज वर एबल टू। जैसे मैं आपको पहचानने का लायक, या मैं आपसे मिलने का लायक हूँ, आई एम एबल टू मीट यू, मैं आपसे मिलने का लायक था सर, आई वॉज एबल टू मीट यू। तो जब हम दोनों भी इंपॉर्टेंट है, तो डियर फ्रेंड्स अब हम कुछ एग्जाम्पल्स और यू नो दैट हाउ टू ड्रिल वाज वर एबल टू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। तो प्लीज कीप वॉचिंग। तो डियर फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने इज एम आर एबल टू पे प्रैक्टिस किए कि योग्य है, लायक है, अब हम इसी तरह से वाज वर एबल टू पे प्रैक्टिस करेंगे। इसका मीनिंग होगा कि योग्य था के लायक थे। जैसे वो सच बोलने का लायक था, ही वॉज एबल टू स्पीक द ट्रूथ। मैं आपका काम करने का योग्य था, मैं आपका काम करने का लायक था, तो आई वॉज एबल टू डू योर वर्क। तो लाइक दैट फ्यू एग्जाम्पल्स विद ड्रिलिंग इन आई विल गिव यू एंड तो डियर फ्रेंड्स प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो वॉज वर, WAS वॉज था या थी, WERE वर थे, UV के साथ वर का यूज होता है। एबल टू दोनों के साथ, वॉज वर एबल टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जैसे टेक, गिव, कम, गो, रीड, स्टडी, तो लाइक दैट। तो इसका पहले हम ड्रिलिंग एक जो है एग्जांपल के साथ हम ड्रिलिंग कैसे करेंगे ना, तो आई एम गिविंग शी वॉज एबल टू कुक, वो पकाने की लायक थी, वो पकाने की लायक थी, तो क्या, पुडिंग, खीर। शी वॉज एबल टू कुक पुडिंग, वो खीर पकाने का लायक थी। शी वॉज नॉट टू वॉजंट, शी वॉजंट एबल टू कुक पुडिंग, वो खीर पकाने का लायक नहीं थी। वॉज शी एबल टू कुक पुडिंग, क्या वो खीर पकाने का लायक थी कि योग्य थी। वॉज शी नॉट एबल टू कुक पुडिंग, क्या वो खीर पकाने का लायक नहीं थी कि योग्य नहीं थी। क्या होता ना कि जब ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको मीनिंग के साथ एक राउंड लेंगे, एक फिर अनदर राउंड विदाउट मीनिंग। जैसे शी वाज एबल टू कुक पुडिंग, वो खीर पकाने का लायक थी। शी वाजंट एबल टू कुक पुडिंग, वो खीर पकाने का लायक नहीं थी। वाज शी एबल टू कुक पुडिंग, क्या वो खीर पकाने का लायक थी। वाज शी नॉट एबल टू कुक पुडिंग, क्या वो खीर पकाने का लायक नहीं थी। अब विदाउट मीनिंग लेंगे, शी वाज एबल टू कुक पुडिंग, शी वाजंट एबल टू कुक पुडिंग, वाज शी एबल टू कुक पुडिंग, वाज शी नॉट एबल टू कुक पुडिंग। इट इज कॉल्ड ड्रिलिंग, और डील हम ऐसे ही करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्यू एग्जांपल्स आई हैव गिवन एंड द व्हिच इज, अब देखिएगा कि कैसे डील करते हैं इस पे, है ना। यू वर एबल टू फॉरगेट, आप भूलने के लायक थे किसको, हर, उसे, उसको। यू वर एबल टू फॉरगेट हर, यू वो हल्का सा बोलेंगे वो, ये नहीं कि वर बोल के फिर खराब हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। तो यू वर एबल टू फॉरगेट हर, आप उसे भूलने के लायक थे। यू वरंट एबल टू फॉरगेट हर, वर यू एबल टू फॉरगेट हर, वर यू नॉट एबल टू फॉरगेट हर। आफ्टर दैट इस पे आते हैं कि आई वाज एबल टू डिलीवर द स्पीच, आई वाज एबल टू डिलीवर द स्पीच, मैं भाषण देने का योग्य था, मैं भाषण देने का लायक था। आई वाज एबल टू डिलीवर द स्पीच, आई वाजंट एबल टू डिलीवर द स्पीच, was I able to deliver the speech, was I not able to deliver the speech। अब इस पर आते हैं, he was able to marry, वह शादी ब्याह करने का, वह विवाह करने का, वह शादी करने का लायक था किससे, with जूही, जूही के साथ। he was able to marry with जूही, वह जूही के साथ शादी करने का लायक था। he wasn't able to marry with जूही, was he able to marry with जूही, was he not able to marry with जूही। my friend was able to earn money, my friend was able to earn, मेरा दोस्त कमाने का लायक था क्या, मनी, पैसे। my friend was able to earn money, my friend wasn't able to earn money। was my friend able to earn money, was my friend not able to earn money। they were able to introduce, वे तारुफ कराने के लायक थे, वे इंट्रोड्यूस कराने के लायक थे, वह परिचय एक दूसरे से जो मिलाते हैं ना, वो परिचय कराने के लायक थे, वो परिचय कराने के योग्य थे। they were able to introduce with पन्ना, पन्ना के साथ, पन्ना एक नाम है, तो they were able to introduce with पन्ना, वे पन्ना के साथ तारुफ या इंट्रोडक्शन कराने के लायक थे। they weren't able to introduce with पन्ना, were they able to introduce with पन्ना, were they not able to introduce with पन्ना। मुन्ना was able to repair, मुन्ना सुधारने का, ठीक करने का लायक था क्या, my bike,
मेरा बाइक। मुन्ना was able to repair my bike, मुन्ना wasn't able to repair my bike, was मुन्ना able to repair my bike, was मुन्ना not able to repair my bike। अब इस पे आता है we were, हम थे, able to learn, learn means सीखना, we were able to learn, हम सीखने के लायक थे, हम सीखने के योग्य थे। तो क्या स्विमिंग, तैराकी, तैरना। वी वर एबल टू लर्न स्विमिंग, हम स्विमिंग सीखने के लायक थे। वी वरंट एबल टू लर्न स्विमिंग, वर वी एबल टू लर्न स्विमिंग, वर वी नॉट एबल टू लर्न स्विमिंग। आफ्टर दैट वी वर एबल टू टॉक, बातें करना, टू हिम, उससे। वी वर एबल टू टॉक टू हिम, हम उससे बात करने के योग्य थे, बात करने के लायक थे। वी वरंट एबल टू टॉक टू हिम, वर वी एबल टू टॉक टू हिम, वर वी नॉट एबल टू टॉक टू हिम। इट इज द वे टू स्पीक। तो डियर फ्रेंड्स, मेनी थिंग एंड मेनी सेंटेंसेस यू कैन डील योरसेल्फ। तो अब तो ये हो गया कि इज आर अबाउट एबल टू पे कर लिया और वाज वर एबल टू पे प्रैक्टिस किए। अब हम क्या करने वाले हैं, आई एम अबाउट टू गिव सम एग्जांपल्स। जो होगा वो इस पे होगा कि इज आर एबल टू और वाज वर एबल टू को कंबाइन करके प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, तो दैट इज आई एम गोइंग टू टीच यू। तो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग। नाउ डियर फ्रेंड्स, few examples I have given you here that is am are able to और was were able to combination करके कैसे deal करेंगे ना, that is the question as is। Therefore you know few examples I have given you here and that is, जैसे ये इसलिए भी important है जहां भी आपको कहना है कि मैं आपकी मदद करने का लायक हूं या मैं आपकी मदद करने का योग्य हूं, तो आई एम एबल टू हेल्प यू, आई वॉज एबल टू हेल्प यू, है ना। तुम कंप्यूटर चलाने का लायक हो, यू आर एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर, तुम कंप्यूटर चलाने के लायक थे तो यू आर एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर। तो इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत सारे हैं और इसको कैसे हम अंग्रेजी में बताएंगे और कैसे हम इंग्लिश में बनाएंगे ना, तो दैट थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। यहाँ पर देखिएगा डियर फ्रेंड्स, कंबाइनेशन करके प्रैक्टिस बताया गया आपको कि जैसे जॉन इज के जगह फिर वॉज भी है तो अपन इज से ले लेते। पहले जॉन इज एबल टू प्ले कबड्डी, जॉन कबड्डी खेलने का लायक है। जॉन इजंट एबल टू प्ले कबड्डी, जॉन कबड्डी खेलने का लायक नहीं है। इज जॉन एबल टू प्ले कबड्डी, जॉन नॉट एबल टू प्ले कबड्डी, जॉन कबड्डी खेलने का लायक था तो इसके जगह सिर्फ वॉज का यूज। जॉन वॉज एबल टू प्ले कबड्डी, जॉन कबड्डी खेलने का लायक था, जॉन या फिर जॉन कबड्डी खेलने का योग्य था। जॉन वॉजंट एबल टू प्ले कबड्डी, वॉज जॉन एबल टू प्ले कबड्डी, वॉज जॉन नॉट एबल टू प्ले कबड्डी। अब 2 नंबर के सेंटेंस में आते हैं, सेकंड नंबर के, वी आर एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स, हम समस्याओं का सामना करने के लायक हैं। We are able to face the problems, we aren't able to face the problems, are we able to face the problems, are we not able to face the problems। अब बोलना है कि हम समस्याओं का सामना करने के लायक थे तो आर के जगह वो, we were able to face the problems, हम समस्याओं का सामना करने के लायक थे। we weren't able to face the problems, were we able to face the problems, were we not able to face the problems। अब 3 नंबर के सेंटेंस में आते हैं डियर फ्रेंड्स के, you are able to defeat him, defeat means हराना, you are able to defeat, तुम हराने के लायक हो, him उसे उसको, you are able to defeat him, you aren't able to defeat him, are you able to defeat him, are you not able to defeat him। तुम उसे हराने के लायक थे तो आर के जगह were का यूज कीजिए। You were able to defeat him, तुम उसे हराने के लायक थे, you weren't able to defeat him, were you able to defeat him, were you not able to defeat him। अब आया था 4 नंबर के सेंटेंस पे, I am able to achieve my destination, I am achieve my destination, I am able to achieve my destination, मैं अपनी मंजिल पाने का लायक हूँ, मैं अपनी मंजिल को हासिल करने का योग्य हूँ, मैं अपनी मंजिल पाने का लायक हूँ। आई एम एबल टू अचीव माई डेस्टिनेशन, आई एमंट एबल टू अचीव माई डेस्टिनेशन, एम आई एबल टू अचीव माई डेस्टिनेशन, एम आई नॉट एबल टू अचीव माई डेस्टिनेशन। अब मैं अपनी मंजिल को पाने का लायक था तो एम की जगह सिर्फ किसका यूज करेंगे, वॉज का। यहाँ पर वॉज, आई वॉज एबल टू अचीव माई डेस्टिनेशन, मैं अपनी मंजिल पाने का लायक था। आई वॉजंट एबल टू अचीव माई डेस्टिनेशन, वॉज आई एबल टू अचीव माई डेस्टिनेशन, वॉज आई नॉट एबल टू अचीव माई डेस्टिनेशन। तो जो खेल है ना डियर फ्रेंड्स, इज एम आर पे ही है, बस इसको आप समझ जाइए और सेंटेंस पूरा सेम टू सेम ही रहेगा, हमें सिर्फ इज एम आर बदलना है, इज एम आर और वॉज वो। तो 5 नंबर के सेंटेंस में आते हैं डियर फ्रेंड्स के, दे आर एबल टू स्प्रेड द एजुकेशन, वे शिक्षा को, तालीम को, इल्म को फैलाने के लायक हैं, के योग्य हैं। दे आर एबल टू स्प्रेड द एजुकेशन, दे आरंट एबल टू स्प्रेड द एजुकेशन, आर दे एबल टू स्प्रेड द एजुकेशन, आर दे नॉट एबल टू स्प्रेड द एजुकेशन। वे शिक्षा को फैलाने के लायक थे तो आर के जगह वर का यूज कर लिए यहाँ पर। दे वर एबल टू स्प्रेड द एजुकेशन, वे शिक्षा को फैलाने के लायक थे। दे वरंट एबल टू स्प्रेड द एजुकेशन, वर दे एबल टू स्प्रेड द एजुकेशन, वर दे नॉट एबल टू स्प्रेड द एजुकेशन। आफ्टर दैट आते हैं 6 नंबर के सेंटेंस में डियर फ्रेंड्स,
कि माय फ्रेंड इज एबल टू मीट द सीएम, मेरा दोस्त सीएम से मिलने का लायक है। माय फ्रेंड इजंट एबल टू मीट द सीएम, इज माय फ्रेंड एबल टू मीट द सीएम, इज माय फ्रेंड नॉट एबल टू मीट द सीएम, मेरा दोस्त सीएम से मिलने का लायक था, तो इज के जगह किसका यूज किया यहाँ पर, वाज का। माय फ्रेंड वाज एबल टू मीट द सीएम, मेरा दोस्त सीएम से मिलने का योग्य था, मेरा दोस्त सीएम से मिलने का लायक था। माय फ्रेंड वाज नॉट एबल टू मीट द सीएम, वाज माय फ्रेंड एबल टू मीट द सीएम, वाज माय फ्रेंड नॉट एबल टू मीट द सीएम। यू आर, तुम हो, एबल टू डिमांड फॉर डाउरी, यू आर एबल टू डिमांड फॉर डाउरी, आप जहेज मांगने का लायक हो। यू आरंट एबल टू डिमांड फॉर डाउरी, आर यू एबल टू डिमांड फॉर डाउरी, आर यू नॉट एबल टू डिमांड फॉर डाउरी, आप जहेज मांगने के लायक थे। यू वर का यूज कीजिए, यू आर एबल टू डिमांड फॉर डाउरी, यू वर एबल टू डिमांड फॉर डाउरी, आप जहेज मांगने के लायक थे। यू आरंट एबल टू डिमांड फॉर डाउरी, वर यू एबल टू डिमांड फॉर डाउरी, वर यू नॉट एबल टू डिमांड फॉर डाउरी। अब आया था 7 नंबर के सेंटेंस तो हो गए, इडवर्ड हुआ। अब आया था 8 नंबर के सेंटेंस पे, वी आर एबल टू ड्रिल, हम ड्रिल करने के लायक हैं, तो किस चीज का, इज एम आर एबल टू और वाज वर एबल टू, जो चल भी रहा है यहाँ पर, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू, इसी का ड्रिल चल रहा है ना। तो वी आर एबल टू ड्रिल, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू, वी आरंट एबल टू ड्रिल, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू, आर वी एबल टू ड्रिल, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू, आर वी नॉट एबल टू ड्रिल, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू। अब आर की जगह सिर्फ वर का यूज कीजिए, वी वर एबल टू ड्रिल, हम ड्रिल करने के लायक थे, हम अभ्यास करने के लायक थे, मश्क करने के लायक थे, किस चीज का, इज एम आर एबल टू और वाज वर एबल टू का। वी वर एबल टू ड्रिल, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू, वी वरंट एबल टू ड्रिल, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू, वर वी एबल टू ड्रिल, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू, वर वी नॉट एबल टू ड्रिल, इज एम आर एबल टू, वाज वर एबल टू। आफ्टर दैट 9 नंबर की जो सेंटेंस है ना डियर फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाने का लायक हूँ। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू। अब आई एम की जगह सिर्फ किसका यूज किया, वाज, आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाने का लायक था। आई वाजंट एबल टू एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाने का लायक नहीं था। वाज आई एबल टू एक्सप्लेन यू, क्या मैं आपको समझाने का लायक था। वाज आई नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू, क्या मैं आपको समझाने का लायक नहीं था। तो क्या, किस चीज को, आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाने का लायक था। 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू, आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू, या फिर आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, मैं आपको समझाने का लायक हूं। तो क्या चीज भाई, 9 days वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लाइफ इज लाइक यू नो दैट 9 days वंडर, जिंदगी जो है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो अगर मैं समझाने का लायक था अगर आपको, तो आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू 9 days वंडर। आफ्टर दैट आते हैं 10 नंबर के सेंटेंस पे कि आई एम एबल टू टेल यू, मैं आपको सुनाने का लायक हूं। तो क्या आगे बाद में, आई एम एबल टू टेल यू, आई एम एबल टू टेल यू अ पोएम तक ले लेते हैं। आई एम एबल टू टेल यू अ पोएम, आई एम एबल टू टेल यू अ पोएम, आई एम एबल टू टेल यू अ पोएम, आई एम नॉट एबल टू टेल यू अ पोएम। अब एम की जगह सिर्फ वाज का यूज करेंगे, तो आई वाज एबल टू टेल यू अ पोएम, आपको एक शायरी सुनाने का लायक था, कविता सुनाने का लायक था। आई वाजंट एबल टू टेल यू अ पोएम, वाज आई एबल टू टेल यू अ पोएम, वाज आई नॉट एबल टू टेल यू अ पोएम, लाइक की तरह। अब आगे आप जोड़ सकते हैं ना, आई एम एबल टू टेल यू अ स्टोरी, आई एम एबल टू टेल यू अ जोक, आई एम एबल टू टेल यू एन इंसिडेंट, आपके पास जो भी होगा आप सो दैट आप इजीली उसको एक्सप्रेस कर पाइएगा ना दोस्तों। तो ये कितना इजी है, इज एम आर एबल टू, वाज एबल टू, बट बोथ आर नीड टू अंडरस्टैंड और ड्रिल। तो डियर फ्रेंड्स, इसको हम पूरा कर ले पहले, है ना। आई एम एबल टू टेल यू अ पोएम दैट, लाइक की तरह, कि दुआ उसने भेजी है कुछ इस अदा से, दुआ उसने भेजी है कुछ इस अदा से, आगे बहुत ईमानदार हो, कि सदा खुश रहो तुम हमारी बला से। वो बला भी है और बोलता है भाई तुम बच के रहो, सदा खुश रहो तुम। क्या है वो, कि दुआ उसने भेजी है कुछ इस अदा से, सदा खुश रहो तुम हमारी बला से। तो लाइक के बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे आई एम अबाउट टू टेल यू अ पोएट, लाइक दुआ उसने भेजी कुछ इस अदा से, सदा खुश रहो तुम हमारी बला से, व्हाट हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि हाउ डिड यू लाइक, आपको कैसा लगा दिस ट्रिक के दिस टाइप ऑफ द ड्रिल और ट्रिक और पोएम। बट इफ डू लाइक दिस टाइप ऑफ द ट्रिक और सेंटेंसेस व्हिच वाज आल्सो मोर इंपॉर्टेंट, आफ्टर लर्निंग यू विल आल्सो कम टू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो डियर फ्रेंड्स, एट द एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि प्लीज don't forget to like, comment and subscribe this channel so that you may encourage me to make such a video for you in future. Till then, you take care.